क्या नाटो की एकता अब इतिहास बनने वाली है? अमेरिका ने एक बार फिर अपने बयान से नाटो सहयोगियों को ठेंगा दिखा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान युद्ध को लेकर दिए गए बयान से यूरोप में भूचाल आ गया है। ट्रंप ने कहा कि अफगान जंग में नाटो ने असल लड़ाई से दूरी बनाए रखी, जिससे अमेरिका पर ही सारा बोझ पड़ गया। इस बयान ने ब्रिटेन को आग बबूला कर दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसे अपने सैनिकों का खुला अपमान बताया है और कहा है कि ये ऐसे उनके सैनिकों का मनोबल टूटता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी नाराज हैं, जबकि कई यूरोपीय देश इसे गठबंधन की भावना पर सीधा हमला बता रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या नाटो अब सिर्फ नाम का संगठन रह गया है या फिर ट्रंप की राजनीति में पश्चिमी एकता की नींव दरक रही है। आज जिस लाइन पर वर्ल्ड वॉरियर में हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे, वो लाइन है, क्या टूट गया नाटो? हमारे साथ दीपांशु है। दीपांशु, सीधा सवाल, क्या नाटो में फूट पड़ गई है? क्या नाटो टूट रहा है? अब हमें समझना पड़ेगा कि वो हालात नहीं रहे हैं जो उस वक्त नेटो बना था, क्योंकि नेटो जिस वजह से बना था वो था शीत युद्ध का काल, जहां पर सोवियत संघ के साथ अमेरिका की तनातनी थी, वो एक चरम पर पहुंच चुकी थी। तो अमेरिका को ऐसे देशों का एक ग्रुप चाहिए था ताकि वो सोवियत संघ का मुकाबला कर सके। तो उसने नेटो को गठबंधन किया, नेटो एक नाम का गठबंधन बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद था कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला हुआ, मतलब पूरे के पूरे नेटो पे हमला माना जाएगा, यानी पूरे के पूरे ग्रुप पे हमला माना जाएगा, और फिर पूरे के पूरे ग्रुप मिलकर उस सामने वाले विपक्षी देश पर हमला करेंगे, उस पर जवाब देंगे। लेकिन आज का जो वक्त है, जो ग्लोबल डायनेमिक है, वो बदल चुके हैं। अब युद्ध वाला वैसा समय नहीं रहा है। माना युद्ध होते हैं, हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई शांति चाहता है कि डेवलपमेंट हो, चीजें हो, कोई डायरेक्टली नहीं लड़ना चाहता। लेकिन जिस छद्म युद्ध जो छद्म युद्ध लड़ा जाता है, उस टाइप का युद्ध अब किया जा रहा है कि धीरे धीरे घुस के प्रॉक्सी की तर्ज पे लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। तो अब क्या है कि अब सीनेरियो है कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, नेटो देश भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसा अभी आपने बताया कि पहली जरूरत थी अमेरिका को, नाटो की जरूरत थी, अब शायद नहीं है। इसी वजह से ही उन्होंने अपना मुंह मोड़ना शुरू कर दिया ऐसे बयानबाजी देके, क्योंकि हमने इनके पहले टर्म में भी देखा था कि वो नेटो के खिलाफ ऐसे भयंकर बयानबाजी दे रहे थे कि ऐसे सवाल उठने लग गए थे कि नेटो खत्म होने वाला है। ऐसा बर्डन सा फील हो रहा है क्या? क्योंकि ट्रंप ऐसा मानते हैं कि जो बाकी नेटो देश है, अमेरिका को छोड़ के बाकी जितने भी देश हैं, वो उतना सपोर्ट नहीं करते, उतना फाइनेंशियल आरोप भी लगाया। अफगानिस्तान का उन्होंने एग्जांपल लिया कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका जंग कर रहा था, उस टाइम नाटो देश के जो भी सदस्य देश हैं, उन्होंने डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए युद्ध में। हमारे सैनिक ज्यादा, जबकि आंकड़े जो हैं, आंकड़े ये बताते हैं कि 3500 जवान वहां पे अमेरिकी, टोटल आंकड़ा जो था 3500 के लगभग मारे गए थे, उसमें 2500 के लगभग, वो आंकड़ा थोड़ा सा 2500 से कम है, 2460 या कुछ ऐसे आंकड़ा है, जो कि अमेरिकी जवान मरे थे। और बाकी जो थे, तो बाकी जवान कौन थे? नेटो। सीधा सा है, जब आपकी नाटो के ही जवान थे। तो ये आरोप लगाना कितना जायज है? अब यहाँ पे एक तरह से एकदम आपका सही सवाल है कि कहां तक जायज है, क्योंकि नेटो एक बहुत वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो जितना इतिहास पुराना है तो उसको अपना वैसा मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन अब नेटो पर उसी का एक सदस्य देश सवाल उठा रहा है, उससे अलग होने की मांग करता रहता है, ऐसा आरोप लगाता है कि तुमने क्या किया, हमने तो बहुत कुछ कर दिया। ये योगदान, ये सब चीजें जो उनका मनोबल गिरा रहे हैं। जिस तरह से लगातार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बयान आया है, इटली की प्रधानमंत्री का बयान है, तो ऐसे बयान ये दिखाते हैं, ये एक्शन का रिएक्शन है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार नेटो को खोखला करने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं, वो ये साफ संकेत देता है कि नेटो में वो बात नहीं रही है। अब नेटो सिर्फ सांकेतिक रूप से पन्नों पर, कागजी पन्नों पर है। वही मैं कह रहा हूं कि क्या नाटो का जो रूल बुक बना था, वो रूल बुक अब ट्रंप के लिए एक दबाव वाली चीजें हो गई हैं, उससे प्रेशर फील करते हैं, और उससे इतर ट्रंप बार बार कुछ भी, किसी का चैट लीक कर देना, किसी आप प्रधानमंत्री और उससे बातचीत की हो, उस चैट को लीक कर देना, और मतलब उलूल जुलूल बयानबाजी करना। तो क्या रूल बुक जो है कि नाटो में ये रूल बुक है कि ऐसा ऐसा होगा भाई, अगर हम पे हमला हुआ तो उस रूल बुक को मारने से इनकार कर रहे हैं क्या ट्रंप?
डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, वो विश्व का चौधरी, क्योंकि एक वक्त था जिसमें अमेरिका की बात पूरी दुनिया मानती थी, समझती थी कि एक विजन पेश किया जा रहा है, एक अलग अप्रोच है। लेकिन अब जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, उन्होंने जिस तरह से अमेरिका को एक तरह से आगे रखा है, वो उससे सभी देश जो है, यहाँ तक कि कुछ यूरोपीय देश तक जो है उनकी बातों को नकारा साबित करते हैं, गलत साबित करते हैं कि उनकी जो अप्रोच है वो गलत है। जिस तरह से हम गाजा पीस प्लान को लेकर बात करें, जो उन्होंने एक राशि अमाउंट डिसाइड किया है कि इस राशि को पे करिए, आप उसकी सदस्यता बन सकते हैं पीस मेंबर के। सब्सक्रिप्शन प्लान, हाँ, एक तरह से हम उसको सब्सक्रिप्शन प्लान कह सकते हैं। जिस तरह से आज की डेट में ओटीटी प्लान्स होते हैं कि ओटीटी प्लान्स लो तभी आप ये वीडियो, ये इमेजेस, ये वीडियोस देख सकते हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से अब मजाक एक नाटो जो एकदम बहुत बड़ा सा एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका बहुत अच्छा मोटिव था कि एक ग्रुप था जो एक अपने विचारधारा का सपोर्ट करता है, अब उस पर सवाल उठा दिया है। मतलब कि अब उसमें एक तरह से मतभेद दिखाए जा रहे हैं, यानी विपक्षी जो बाकी देश है जिनकी दूसरी विचारधारा है, उनको फलने फूलने का, उन पर दबाव बनाने का मौका मिल गया कि नाटो अब अपने आप में मजबूत नहीं रहा, वो आपस में उनके अंदर फूट पड़ी हुई है। देखिए क्या होता है, मैं लोकल लैंग्वेज में अगर कहूँ दिपांशु, तो लोकल लैंग्वेज में ये होता है कि अगर आपकी जेब भरी नहीं होती है ना, आपका जेब खाली होता है, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हो। बहुत सारे अगर आपके घर में कोई आपसे मांग दिया कि भाई हमें थोड़ी सी मदद कर दो, तो आप फ्रस्ट्रेटेड होकर बात करते हो, जवाब देते हो, उल्टा सीधा बयान, अरे यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खुद उधारी में हूं, ये हूं। तो क्या ट्रंप जो है, ट्रंप पे जो भी बर्डन है, उधारियां हैं, इसका फ्रस्ट्रेशन और इसकी और उस उधारी और उस सारे उधारी को लौटाने का जो फ्रस्ट्रेशन है, ये निकल रहा है क्या? ये भी जरूर एकदम जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अमेरिका पे दबाव है, क्योंकि अमेरिका ने अलग अलग देशों में जिस तरह से तनाव का माहौल क्रिएट कर रखा है, क्योंकि जब क्योंकि आप देखो ना, आप अगर पैसे की बात नहीं होती तो वेनेजुएला पे क्यों होता, ईरान को क्यों धमकाया जाता? तो ये सारा जो कुछ, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा जो टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक ग्रीनलैंड, हाँ, सारा खनिज पे कब्जा करने की, तो क्या कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उधारी में हूं और मुझे अपने आप को सुपर पावर दिखाना है, तो मैं सुपर पावर अगर होऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा किसी को? तो क्या पैसा मायने रखता है? और ये क्या सारी लड़ाई यही है, यही फ्रस्ट्रेशन है कि वो रूल बुक को दरकिनार करके अपना पर्चा लिखे जा रहे हैं, और वो पर्चा ऐसे सुनाए कि ये रहा सब्सक्रिप्शन प्लान, ये रहा टैरिफ प्लान, ये रहा वेनेजुएला पे हमला, ये रहा ईरान पे हमला, ये रहा ग्रीनलैंड पे खनिज हमारे कब्जे में। ये सब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ट्रंप जिस तरह से अपने बाहर के देशों में तो जिस तरह से ऐसी एक्शंस ले रहे हैं, उनके अपने आंतरिक मामलों में भी अगर हम देखें तो शटडाउन की, जैसे हमने बात की थी कि यूएस इतने लंबे समय तक शटडाउन का फेस कर रहा है, यानी क्या जताता है कि उनके पास पैसे की कमी है, और वो पैसे की कमी की वजह से वहां शटडाउन हो रहे हैं, वहां पे नौकरियां छिन रही है वहां के लोगों की। ये दर्शाता है कि अमेरिका अब एक तरह से हावी प्रेशर में है, वो ऐसी हरकतें करके, ऐसे एक्शंस लेके, ताकि दूसरे देशों में तनाव बना रहे, वहां से मुनाफा खींच सके। जिस तरह से हम देख सके यूक्रेन में, अगर हम देखें तो यूक्रेन में भारी मात्रा में जिस तरह से हथियारों की सप्लाई करी, मकसद क्या था? वहां के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उन पर कब्जा जमाना, जिसमें वो कहीं हद तक सफल भी साबित हुए। लेकिन ये युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, मतलब युद्ध जितना लंबा खिंचता जा रहा है उसका नुकसान, खामियाजा आम जनता भुगत रही है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो साफ है कि ये सारा कुछ जो है ना, प्रेशर पॉलिटिक्स है। ट्रंप जो है वो इस तरह से बौखला गए हैं कि अब कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। कल ही परसों वो ईरान पे हमला करने वाले थे, वेनेजुएला पे तो कर ही चुके, वहां के राष्ट्रपति को बंधक बना ही लिया है, ग्रीनलैंड पे भी कब्जा करने की बात कर रहे हैं। इन सब बातों से एक बात तो जाहिर है कि भले अभी जिस तरह से रूल बुक वो नहीं मान रहे हैं, उसी तरह से रूल बुक पर नाटो नहीं टूटा है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि नाटो टूट गया है, क्योंकि बयानबाजी से तो फिलहाल यही लग रहा है। मैं आपके लिए ये सवाल छोड़े जाता हूं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि क्या नाटो टूट गया है, और क्या अब ट्रंप की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो नहीं चलेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमें, और वर्ल्ड वॉरियर को प्यार दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।